अच्छा, बेनीवाल जी तो नागौर की राजनीति में बड़े बहुचर्चित नेता भी हैं, तो आपको लगता है आप उनकी लोकप्रियता को चुनौती दे पाएंगी नागौर में? नागौर की सीट किसी की बाप की बापोती नहीं है और वहाँ पे वो अपने घर वालों को ही राजनीति में डाले जा रहे हैं। कम से कम बच्चे को तो छोड़ दो। क्या वो जो नाचने वाला बयान था उसको आप थोड़ा व्यक्तिगत पर्सनली ले गई गौरी नागौरी जी? इतने बड़े मंच पे आप खड़े होके आप पूरी जनता के सामने ये सब चीजें बोल रहे हो, आपको शोभा देता है कि 2028 में गौरी नागौरी पूरी तरीके से तैयार है उनके खिलाफ खड़े होने को चुनाव में? नागौर में अब बोले ना कि काफी दिन हो गए आपको सीट के पीछे। अब नागौर के अलावा और दूसरी सीटें ढूंढो आप। अच्छा, गौरी नागौरी का राजनीति में आने का मुख्य कारण क्या है? नमस्कार, मैं मुरालिका मिरतवाल और आप देख रहे हैं राजस्थान वन। आज हमारे साथ नागौर की शकीरा गौरी नागौरी हैं और पिछले दिनों आपने देखा होगा बेनीवाल जी को मुंह तोड़ जवाब देकर राजस्थान की राजनीति में हलचल मैडम जी मचा दी थी। आज फाइनली गौरी नागौरी जी हमारे साथ हैं। नमस्कार, कैसी हैं गौरी जी आप? नमस्कार, आप कैसे हो? मैं बहुत अच्छी हूँ और उम्मीद करती हूँ हमेशा अच्छी ही रहूंगी। जी अच्छा, आप बयान दिए बेनीवाल जी पर, क्या मुंह तोड़ उनको आपने जो जवाब दिया है, तो क्या वो जो नाचने वाला बयान था उसको आप थोड़ा व्यक्तिगत पर्सनली ले गई गौरी नागौरी जी? क्यों पर्सनल नहीं लूंगी? मैं पहले तो सबसे पहले बात तो मैं हूँ ही डांसर और अगर वो किसी भी डांसर के लिए बोले, किसी के भी लिए, इतने बड़े मंच पे आप खड़े होके आप पूरी जनता के सामने ये सब चीजें बोल रहे हो, आपको शोभा देता है क्या? मैं कहती हूँ कोई भी कला के लिए अगर कुछ भी ऐसा अशब्द बोलेगा तो मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई मतलब ऐसे मतलब छिछोरे बयान दे। सबसे पहली बात तो मेरे को तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और मेरे को तो ऐसा लगता है ना कि मैंने पिछली बार जो मैंने बयान दिया था कि मैं इलेक्शन लड़ने वाली हूँ, तो वो मेरे चुनाव के डर से ही उनका वो सारी चीजें निकली मुंह से। अच्छा, तो आपको लगता है वो नाम लेकर भी कह सकते थे? हाँ, कह सकते थे, नाम लो ना। मैं जैसे आपका खुला नाम ले रही हूँ, आप ले सकते हो मेरा नाम। अच्छा, आप उनको इज्जत चुनौती कम नहीं होगी आपकी। अच्छा, आप उनका क्या बोलते हैं, आप उनको चुनौती भी दी है कि मैं बच्ची नहीं हूँ, हाँ। तो आप 2028 में गौरी नागौरी पूरी तरीके से तैयार है उनके खिलाफ खड़े होने को चुनावों में? बच्ची तो मैं हूँ ही नहीं, मैं यंग हूँ, मैं युवा हूँ और युवाओं को मौका मिलना चाहिए नागौर में। अब बोले ना कि काफी दिन हो गए आपको सीट के पीछे। अब नागौर के अलावा और दूसरी सीटें ढूंढो आप और युवाओं को चेंज की जरूरत है। उनको यंग लड़की चाहिए, वो मैं हूँ और मैं वहाँ की, मैं युवा हूँ तो मैं युवाओं का भला करूंगी। आप तो युवाओं को बिगाड़ ही रहे हो वहाँ पे। बिगाड़ कैसे रहे हैं युवाओं को? वो तो सबको पता है। देखो ना, आप अगर नागौर का नाम आता है तो सबसे दिहाड़ का नाम आता है। मेरा खुद का गांव है, मैं बुरा नहीं कहना चाहती, पर जो आज वहाँ की जो स्थिति है मैं उसी पे ही तो बोलूंगी ना। आप मतलब सबसे ज्यादा जो नशा हो रहा है, सबसे ज्यादा जो वहाँ पे मतलब एक वो बोलते हैं ना कि युवा बिगड़ रहे हैं, तो वो सबसे ज्यादा अभी नागौर में हो रहा है। तो आप इसकी वजह बेनीवाल जी को बता रही हैं? जी। अच्छा, बेनीवाल जी तो नागौर की राजनीति में बड़े बहुचर्चित नेता भी हैं, तो आपको लगता है आप उनकी लोकप्रियता को चुनौती दे पाएंगी नागौर में? क्यों नहीं दे पाऊंगी? मैं भी नागौर की बेटी हूँ और जहाँ उनको पसंद करते तो कहीं मुझे भी पसंद करते और मैं नागौर की हूँ। मैंने नागौर का नाम कहाँ से कहाँ तक लेके गई हूँ और मेरी जर्नी देखो आप। नागौर से लेके मैंने जो सफर किया है वो बहुत लंबा है, तो मुझे भी सपोर्ट करेंगी। मेरी नागौर की जनता बहुत अच्छी है और वहाँ के लोग बहुत सीधे हैं और उनका मिसयूज कहीं ना कहीं ये उठा रहे हैं। अच्छा, मिसयूज हो रहा है नागौर की जनता का, ऐसा कह रही हैं आप? सीधे लोग है ना वहाँ के, इसलिए। और रही बात ये, नागौर की सीट किसी की बाप की बापोती नहीं है और वहाँ पे वो अपने घर वालों को ही राजनीति में डाले जा रहे हैं। कम से कम बच्चे को तो छोड़ दो, उसको अच्छे कॉलेज की जरूरत है जो आपने नागौर में बनवाया नहीं है। अगर आप चाहो तो कहीं और भेज सकते हो उसको अच्छे कॉलेज में। अच्छा, गौरी नागौरी जी कभी हनुमान बेनीवाल से मिली है क्या? क्या अच्छे संबंध, कुछ मतभेद रहे हैं आपके उनसे? पहले कभी मुलाकात हुई है? नहीं, मैं ना तो कभी मिली और ना मैं मिलना चाहती हूँ। जो महिलाओं का सम्मान नहीं कर सकते, जो स्टेज पे कुछ भी बोल देते हैं, किसी को भी मतलब वो बोलते हैं ना कि एक बोलते हैं ना एक इज्जत की बात है, तो वो उनके पास है ही नहीं कहीं। मुझे तो ऐसा लगता है शायद पढ़े लिखे भी नहीं है, इसलिए किसी महिला की इज्जत नहीं कर रहे, हमारे सीएम की इज्जत नहीं कर रहे, भजन लाल शर्मा जी की इज्जत नहीं कर रहे, जो वहाँ पे अच्छा फंड दे रहे हैं नागौर में, आप तरक्की करो, आप पैसे वहाँ पे इन्वेस्ट करके कुछ अच्छे काम करो, आप उनकी भी इज्जत नहीं कर रहे, तो आपसे मिलके हमें करेंगे, मैं करूंगी क्या? अच्छा, गौरी नागौरी जी क्या बीजेपी से जुड़ी हुई हैं और क्या खिवसर से बीजेपी की टिकट की उम्मीद है आपको? हाँ, अगर पार्टी चाहती है, अगर मुझे टिकट वो देती है तो मैं क्यों नहीं उनकी उनकी तरफ से और उनके सामने मतलब बेनीवाल जी के सामने क्यों नहीं लड़ूंगी? अगर पार्टी चाहती है तो मैं जरूर लड़ूंगी। पिछली बार बेनीवाल जी की बीवी भी उस क्षेत्र में हार गई थी, कविता हाँ। जी। हाँ, तो वो सोच रहे हैं ना, वो मैंने जो बोला, बाप की बापूती है क्या? एक ही जगह से आप बार-बार आपने मतलब वहाँ तक ही आप सीमित रह चुके हो, नागौर तक ही। आपकी पार्टी आरएलपी आगे बढ़ ही नहीं रही है। नहीं, वो बढ़ने की बात कर रहे हैं ना। आप देखिए, अभी तो यहाँ पे उनका एक भी विधायक है नहीं आरएलपी का, हाँ, नहीं है। लेकिन वो उत्तर प्रदेश में झंडे गाड़ने की बातें कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में उतरेंगे। आपको क्या लगता है जीत जाएंगे? आपको आपको क्या लगता है, आप की क्या राय है? मुझे तो नहीं लगता है। बाकी
आने दो, वक्त आएगा, चुनाव भी आएंगे, इलेक्शन भी हो जाएंगे, देखते हैं कौन जीतता है कौन हारता है। अच्छा, गौरी नागौरी का राजनीति में आने का मुख्य कारण क्या है? वहाँ के युवाओं को सुधारने का काम करूंगी। और वहाँ के जो उनके जो माँ बाप है युवाओं के, वो बहुत तकलीफ में है। एक तो मेरे पास भी आए थे, उन्होंने बोला कि क्या करें, हमारे बच्चे को वो लेके चले गए आरएलपी वाले और उसको अच्छे खासे नशे करवा रहे हैं। अच्छा। हाँ, तो फिर अब हम क्या कर सकते हैं? तो हमें उसके लिए चुनाव लड़ना है, उनको उनको हार का मुंह दिखाना है और वहाँ की जनता के लिए बहुत कुछ करना है और युवाओं के लिए करना है। उनको अच्छे पढ़ाई की तरफ जाना है, ना कि नशे की तरफ। अच्छा गौरी नागौरी जी, आपको क्या लगता है कि राजनीति में महिलाएं आगे क्यों नहीं बढ़ पाती है? क्या उनको पीछे खींच लिया जाता है? शायद राजस्थान में इस चीज का अभी भी वो है कि अभी भी पुरानी वो जो लोगों की सोच है ना, वो अभी भी जिंदा है कि अभी भी घूंघट में रहे, अभी भी वो उस टाइप के कपड़े पहने, घर में रहे, रोटी बनाए, ये सारी चीजें। तो मैं कहती हूँ कि अब उस चीज से नागौर या पूरे राजस्थान को बाहर आने की जरूरत है। क्योंकि आज अगर हम बाहर की कंट्रीज में देखते हैं तो दोनों इक्वल कमाते हैं, दोनों इक्वल काम करते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि भाई हमारे राजस्थान और नागौर में भी ये सारी चीजें आए। अच्छा, राजस्थान के लोग आपको नागौर की शकीरा कहते हैं, जी। तो नागौर की शकीरा डांस से राजनीति में जाएगी तो आपको लगता है आपके फैंस आपको सपोर्ट करेंगे या फिर एक आपके लिए चुनौती बन जाएगी? नहीं नहीं, क्यों नहीं करेंगे, वो हमेशा मेरे थे और मैंने मेरे फैंस का कभी भी दिल नहीं दुखा है। मैं उनसे बहुत अच्छे से रहती हूँ। और वो बोलते हैं ना कि एक अच्छा इंसान अगर अच्छे काम के लिए अगर आगे बढ़ेगा तो क्यों नहीं आएंगे। मेरे फैंस को पता है मैं साफ दिल की हूँ, वो जरूर जहाँ मैं कहूंगी ना वहाँ जरूर जाएंगे। अच्छा, प्रदेश में भजनलाल सरकार है अभी, तो आपकी नजरों में 2.5 साल से कैसा काम कर रही है भजनलाल सरकार? बहुत अच्छा काम कर रही है। भजनलाल शर्मा जी ने अभी जो पेपर लीक हुए उस पे भी अच्छे से कार्रवाई की है और जो पिछले अशोक गहलोत जी की सरकार में भी जो पेपर लीक हुए थे उसमें भी अच्छा काम अभी भी कर रही है। ये मतलब कोई नेता नहीं करता, ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, आपका फेवरेट नेता कौन है राजस्थान में गौरी नागौरी जी का? भजनलाल शर्मा जी। अच्छा, फेवरेट क्यों है वो? फेवरेट क्यों है वो आपके? अच्छा काम कर रहे, अगर हमारे देश में अगर कोई नेता अच्छा काम करेगा तो क्यों वो देश के लिए, अगर हमारे राजस्थान के लिए अगर अच्छा काम कर रहा है तो वो क्यों फेवरेट नहीं होंगे। और वो सबसे पहली बात तो वो डाउन टू अर्थ है मेरी तरह। मैं भी मतलब जमीन से जुड़ी हुई हूँ, वो भी जमीन से जुड़े हुए हैं, वो भी गाँव से, हम भी गाँव से। तो अच्छा, आप कभी मिली है भजनलाल शर्मा जी से? नहीं मिली तो नहीं हूँ, पर मिलना मिलना चाह- चाहती हूँ। अच्छा, आपको लग रहा है बेनीवाल जी 2028 में अपनी सीट बचा पाएंगे? क्योंकि उनके समर्थक को तो उनको मुख्यमंत्री भी बनाना चाहते हैं। मुश्किल है, अभी तो वैसे भी 12 सीटें बढ़ चुकी है लोकसभा की। तो इस बार शायद ही ओबीसी सीट आएगी। मुश्किल लग रहा है, मुझे तो बहुत मुश्किल लग रहा है। और अगर आ गई तो वो उनके लग के, बाकी अगर आ भी जाएगी तो सामने मैं खड़ी हूँ और मैं अच्छे से हराने का काम करूंगी। अच्छा, अब उनके समर्थक उनको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, उस पर आपको क्या लगता है बन पाएंगे वो कभी मुख्यमंत्री? बोलते हैं ना ख्वाब देखना अच्छी बात है, पर सारे ख्वाब पूरे नहीं होते हैं। तो ये वही ख्वाब है बेनीवाल ये जी? वही ख्वाब है। अच्छा, आप आखिरी बात बेनीवाल जी को क्या बोलना चाहेंगे? तैयार रह जाओ आप, 2028 में मैं भी आ रही हूँ और आप भी आ रहे हो और जनता देखने वाली है नागौर की जनता किसको जिताने वाली है। बहुत शुक्रिया। तो ये थी हमारे साथ गौरी नागौरी जी। गौरी नागौरी जी से तमाम बातें हमने की। आप इस पूरी बातचीत पर क्या कहेंगे हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और आप ऐसी तमाम अपडेट्स और खबरों के लिए देखते रहें राजस्थान में।